हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेसिक जीके हब। और आज हम लेकर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री सीरीज की दूसरी वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को हमारी पहली वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी ने भरपूर हमें सहयोग दिया पहली वीडियो के लिए। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और आपसे आशा करते हैं कि आने वाली वीडियो के लिए भी आप हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार कब बने। जैसा कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार ने शपथ कब ली, तो इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है 24 मार्च 1952, 26 जनवरी 1950, 16 अप्रैल, 26 जनवरी 1949। तो यहाँ पर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी आपको हमारी पहली वीडियो में भी बताया था कि डॉक्टर वाई.एस. परमार ने 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी ने 36 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के बारे में इन्हें हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है और ये सिरमौर राज्य से बिलोंग करते हैं और ये पहले सिरमौर राज्य के जिला और सत्र न्यायाधीश भी रहे तथा 1941 में इन्होंने अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात इन्होंने दिल्ली में सिरमौर एसोसिएशन का आयोजन किया और 1947 में दोबारा हिमाचल आकर हिमालयन हिल राज्यों के उप क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया। इसके अतिरिक्त साथ साथ बात कर लेते हैं वाई.एस. परमार जी द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की, जैसे हिमालयन पॉलिएंड्री, इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हिमाचल प्रदेश, इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, केस फॉर स्टेटहुड, हिमाचल प्रदेश, एरिया एंड लैंग्वेज, स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली एरियाज और आदि बहुत सारी पुस्तकें वाई.एस. परमार जी द्वारा लिखी गई हैं। चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था तो उस समय बिलासपुर जो है, बिलासपुर रियासत एक स्वतंत्र रियासत रही थी। उसका विलय ना तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था और ना ही उसका विलय भारतीय संघ में हुआ था। तो बिलासपुर भी 1948 से लेकर 1951 तक जो है वो स्वतंत्र रियासत के रूप में रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया, 1951, 1949, 1948 या 1955। तो यहाँ पर क ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है कि 1951 में बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया, जब हमारा हिमाचल प्रदेश भी ग श्रेणी का राज्य घोषित किया गया। बिलासपुर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिलासपुर के राजा आनंद चंद, जो कि बिलासपुर, जिसको कि हम पहले कहलूर रियासत के नाम से भी जानते हैं, बिलासपुर या कहलूर रियासत का अंतिम राजा था। उनका विचार था कि बिलासपुर या तो एक स्वतंत्र राज्य होगा या पंजाब के साथ विलीन होगा। वो ना तो हिमाचल में आना पसंद करते थे और ना ही वो भारतीय संघ में विलय करना चाहते थे। इसने बिलासपुर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, इसलिए भारत सरकार ने बिलासपुर को 1954 तक मुख्य आयुक्त के अधीन रखा और बाद में बिलासपुर को 1954 में हिमाचल का 5वां जिला बना दिया, जिसका क्षेत्रफल 1168 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर 41 हो गई, क्योंकि बिलासपुर में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो 5 थी। और जब बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ, यानी कि 1954 में बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर 41 हो गई। तो बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया? बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया 1951 में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? जैसा कि मैं अभी पहले बता चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को कब मिलाया गया। यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 नवंबर 1966, 1 सितंबर 1972, 1 नवंबर 1960 या 1 जुलाई 1954। अब अभी पिछले क्वेश्चन में हमें यह तो मालूम हो गया था कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में 1954 में मिलाया गया था, लेकिन 1954 में कब?
तो यहाँ पर हमारा जो है घ ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाता है कि 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में हुआ था। उससे पहले हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे, जिन 4 जिलों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, महासू, चंबा, सिरमौर और मंडी। और मैंने ये भी बताया था कि हमारा उस समय जो पहला जिला बना था वो कौन सा जिला था, वो जिला था महासू। और अब हमारे पास 5वां जिला कौन सा बन गया है, 5वां जिला 1 जुलाई 1954 को हिमाचल का 5वां जिला कौन सा बन गया था, वो बन गया था बिलासपुर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर कब बने? अब बात आती है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर कब बने। सबसे पहले 1948 में हमारा हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र कहलाया गया, जहां की हमारे पहले मुख्य आयुक्त कौन थे उसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि एनसी मेहता हमारे पहले मुख्य आयुक्त थे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्य आयुक्त कौन थे। पहले उप मुख्य आयुक्त, तो पहले उप मुख्य आयुक्त थे ईपी मून। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उप राज्यपाल कब बने। हालांकि हिमाचल प्रदेश का 1951 में ही ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया था। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य कब बना। यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य कब बना, तो उसके लिए सही हो जाएगा 1951। लेकिन यदि क्वेश्चन उस प्रकार से आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर कब बने, और ग श्रेणी के राज्यों में जो भी प्रशासक थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से उन्हें जाना जाता था, मुख्य आयुक्त के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो नियुक्ति की गई थी, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं कि 24 मार्च 1952, 25 जनवरी 1971, 1 मार्च 1952 या 2 मार्च 1952। तो यहाँ पर ग ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति 1 मार्च 1952 को हुई थी। और हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम क्या था, तो वो थे हमारे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? अब बात आती है बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, यानी कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, उसी ही समय बिलासपुर में भी मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई। अब वहां पर बात आती है कि वहां पर मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। जिस तरह हिमाचल प्रदेश में एनसी मेहता को मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था, उसी प्रकार बिलासपुर में पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एनसी मेहता ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त थे। ख आनंद चंद, ग डॉक्टर वाईएस परमार और घ माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर वाईएस परमार हमारे पहले चीफ मिनिस्टर रहे, एनसी मेहता हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त रहे। तो यहाँ पर बात हो रही है बिलासपुर की। तो बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, तो बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त यानी कि यहाँ पर ख ऑप्शन सही हो जाता है आनंद चंद, जो कि वहाँ के अंतिम राजा भी थे और उन्हें ही पहला मुख्य आयुक्त बिलासपुर का बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाने के पश्चात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हुई? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क 36, ख 45, ग 39 और घ 41। तो 36 विधानसभा सीटें तो हिमाचल प्रदेश की थी। 1951 और 52 में जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, तो वहां पर 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे और जिसमें से 24 सीटों में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर बात आ रही है कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाने के पश्चात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हुई। तो यहाँ पर जो है घ ऑप्शन 41 बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि बिलासपुर की विधानसभा सदस्य संख्या थी 5। तो जब बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ तो वहां पर कोई भी तब्दीली नहीं हुई। इस प्रकार 36 जमा 5 41 विधानसभा सीटों की संख्या बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाने के पश्चात हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिलासपुर का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। बिलासपुर का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1118 वर्ग किलोमीटर, ख है 3950 वर्ग किलोमीटर, ग है 1168 वर्ग किलोमीटर और घ है 2825 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर कई बार पिछले क्वेश्चंस में और बहुत सारे टेस्ट में ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली कन्फ्यूजन क्या रहता है कि
1118 वर्ग किलोमीटर और 1168 वर्ग किलोमीटर में कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर जो है बिलासपुर का जो है क्षेत्रफल वो है 1168 वर्ग किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर ग ऑप्शन सही हो जाता है कि बिलासपुर का क्षेत्रफल जो है 1168 वर्ग किलोमीटर है, ना कि 1118 वर्ग किलोमीटर। आइए, और ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और पहला कौन सा है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है हमारा हमीरपुर, जिसका क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर। अब आप ध्यान रख सकते हैं कि 1118 वर्ग किलोमीटर हमीरपुर का क्षेत्रफल है, ना कि बिलासपुर का। और बिलासपुर दूसरा सबसे छोटा है, तो बिलासपुर का 1118 के आसपास ही है, मगर वो है 1168 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो सकता है कि हमीरपुर का क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर और वह सबसे छोटा जिला जो है हिमाचल का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके पश्चात बिलासपुर 1168 वर्ग किलोमीटर दूसरे नंबर का जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन या उसकी नियुक्ति कब की गई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन है क ऑप्शन 1956, ख 1953, ग 1952 और घ 1950। तो यहाँ पर जो है स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन जो है वो 1953 में किया गया था, 1953 में। और इस आयोग के मुख्य जो है इसको हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो न्यायाधीश फजल अली थे। और ये 3 सदस्यीय एक कमीशन था, जिसमें बाकी के 2 सदस्य HN कुंजरू और KM पनीकर थे। तो इस आयोग को फजल अली आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायाधीश फजल अली और इनके साथ 2 सदस्य HN कुंजरू और KM पनीकर। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में इनमें से कौन था या इनमें से कौन नहीं था। तो आप इन तीनों के नाम ध्यान रख सकते हैं कि न्यायाधीश फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष थे, और इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। लेकिन जो 2 अन्य सदस्य हैं वो सदस्य हैं HN कुंजरू और KM पनीकर, यानी कि 3 सदस्यीय कमीशन था। तो यहाँ पर इन तीनों के ही नाम जो है आप याद रख सकते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने के पक्ष में नहीं थे। अब बात आती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का अधिकतम हिस्सा पंजाब के साथ जो है वो, क्योंकि पहले अधिकतम हिस्सा पंजाब में भी हिमाचल प्रदेश का था, तो बहुत सारे जो है वो रियासतें और जो है ज़िले जो है वो पंजाब में ही टच थे और पंजाब की ही यहाँ पर सरकार हुआ करती थी। तो 1953 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष थे कि इन अध्यक्षों में से कौन जो थे, इन सदस्यों में से कौन जो थे कि वो हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने के पक्ष में नहीं थे, यानी कि वो हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के पक्ष में थे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है कि HN कुंजरू, KM पनीकर, न्यायाधीश फजल अली या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये 3 सदस्यीय कमीशन था तो इसमें 3 सदस्यों के नाम आ गए हैं। तो ये है कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने के पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ पर ग ऑप्शन जो है वो न्यायाधीश फजल अली जो कि इस कमीशन के अध्यक्ष थे। तो और एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष न्यायाधीश फजल अली थे। तो हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने के पक्ष में कौन नहीं थे, तो हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने के पक्ष में न्यायाधीश फजल अली नहीं थे। और अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश उपराज्यपाल के अधीन केंद्र शासित प्रदेश कब बना। अब यहाँ पर बात आती है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। 1951 में ग श्रेणी का राज्य तो बन गया था और वहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति हो गई थी। लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के संस्तुति के बाद हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ। तो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर 2 प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। 1 जुलाई 1956, 1 मई 1960, 1 नवंबर 1960 या 1 जुलाई 1956।
तो यहाँ पर जो है हमारा क ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश उपराज्यपाल के अधीन केंद्र शासित प्रदेश 1 जुलाई 1956 को बना और 1951 को हिमाचल प्रदेश क श्रेणी का राज्य था और 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। इसी के साथ आज के लिए आपका धन्यवाद।